जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं बेसिक ऑफ मैथ। तो जो मैथ की जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जोड़ने में, घटाने में, गुणा में, भाग में, तो इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ें देखेंगे जिसके बाद आप जो लोग कहते हैं कि मुझे मैथ कठिन लगती है, तो उम्मीद करते हैं कि उन्हें मैथ थोड़ी उनके लिए आसान हो जाएगी और वो बाकी के सवाल भी करने लगेंगे, क्योंकि हर सवाल के अंदर जो बेसिक मैथ की होती है वो चीज़ें पता होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होंगी तब तक आप कभी कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मैथ की जो बेसिक गलतियाँ होती हैं हम लोग उसी को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो छोटे छोटे से टॉपिक आपको हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग इस वीडियो के अंदर सिखाएंगे। आप सीखिएगा उसको और आप बाकी जो मैथ के वीडियो होंगे वो इसके बाद आएंगे इंशाल्लाह, और आप इसको सीखने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं जोड़। तो सिंपली जो जोड़ होता है जिसको हम इंग्लिश में एडिशन कहते हैं, तो सम जो होता है वो हम उसको बड़े आसान से मतलब जोड़ लेते हैं। सिंपल जैसे हम आपसे कहें कि भाई 22 और 24 को 8 कर दो, कितने हो गए? 6 4 हो गए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। या हम कहें कि इसको 8 कर दो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 6 6 12 का 2 1 कैरी हो गया, और 5 और 1 6 और 9 15 का 5 1 कैरी हो गया, 4 4 8 और 1 9 हो गए, और 2 2 4 हो गए। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेते हैं। बट इसके बाद के जो सवाल आते हैं उसी में प्रॉब्लम होती है। उसी में प्रॉब्लम क्या होती है, चलिए आप देखते हैं। तो सिंपल मैथ होती है ना, तो ये तो सभी लोग कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है देखें। अब बात जब आ जाती है फ्रैक्शन वाले सवाल में, ठीक है, P/Q के जो फॉर्म में होते हैं, इन सवालों में इनको जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप देखिए क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जब हम सपोज़ 1/2 को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका आंसर कितना होगा। तो 1/2 को जब जोड़ेंगे तो ज़्यादातर जिनको नहीं पता होते वो क्या करते हैं, वो 1 1 2 कर देते हैं, 2 into 4 कर देते हैं, जो कि ये गलत होता है। इसको ऐसे नहीं किया जाता है। इसको करने का तरीका क्या होता है आप देखिए। इसको करने का तरीका क्या होता है, 1/2 + 1/2। तो क्या होता है, नीचे के जो गिनतियाँ होती हैं इनका लिया जाता है लासा, और जब सेम गिनतियाँ होती हैं तो इनका लासा भी वही होगा, ठीक है। तो ये आ गया, इसका लासा आ गया, ठीक है। अब देखिए, जब सेम नीचे होगा ना, जब सेम मतलब दोनों के हर जो होंगे जो बराबर होंगे, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 को हम लिख देंगे। ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर 1 और +1, 1 और 1 2 हो गया, राइट। और 2 से हम 2 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसके पहाड़े में दोनों गिनतियाँ आ जाए। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 2 × 2 2 × 2 दोनों आ रहा है, तो इसलिए 1 इसका आंसर हो गया। बटे में 1 आएगा, वो लिखा नहीं जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे, ये हो गया आंसर। सपोज़ अगर हम कोई दूसरा सवाल ले लें, मान लीजिए 7/3 है और 5/3 है। तो जब हम इसको देखेंगे, देखिए इसका 3 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा एलसीएम। जब सेम गिनतियों का एलसीएम भी सेम आ रहा है, तो इसलिए हम ऊपर वाली गिनतियों को सीधे सीधे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। अब एक ऐसा नंबर आप फाइंड कीजिए जिसके टेबल में 3 भी आए और 12 भी आए, तो वो नंबर आपको लेना है। तो देखिए 3 के टेबल में 3 तो आता ही है, और 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो 3 × 1 = 3 हो गया, 3 4 12 हो गया, 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 4 इसका आंसर हो गया। ये समझ लीजिए। एक सवाल और देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए जहाँ पे ज़्यादा गिनतियाँ आ जाती हैं, 7/2, 8/2, 9/2 और 11/2, एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा गिनतियाँ आ गई, तब भी देखिए 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम 2 हो जाएगा। और बाकी की सारी गिनतियाँ क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। देखिए 9 और 11 20 हो गए, और 7 और 8 15 हो गए, 20 और 50 कितने हो गए, 35 हो गए। तो 35 इज़ द राइट आंसर हो गया। इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो तब करेंगे जब क्या होगा, जब इनके जो हर होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि हर कहीं पे बराबर होगा, तब हम इसको कर लेंगे। इसी तरह से माइनस में होगा तब भी हम यही करेंगे, ठीक है। सपोज़ अगर यहाँ पे प्लस ना होके क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ये बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा है आपका। इसी वीडियो में हम आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब जगह। अब देखिए माइनस अगर 4/5 माइनस 2/5, अब देखिए दोनों की जगह पे क्या है, 5 5 है, तो 5 क्या हो गया, एलसीएम हो गया।
अब 2 में अब पहले क्या था सवाल में, पहले था प्लस, बट अब क्या है माइनस है, तो अब क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 4 में से 2 क्या बचे 2, तो 2/5 इज़ द राइट आंसर। ये हो गया आंसर। अब अगर सवाल के अंदर क्या प्लस और माइनस दोनों चीज़ें इंक्लूड कर दी, प्लस और माइनस दोनों चीज़ें इंक्लूड कर दी, तब देखिए क्या करना है हमको। मान लीजिए यही है 4/5 प्लस 3/5 माइनस 2/5, ये सवाल ले लीजिए, ठीक है। अब देख 5 5 एंड 5 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखिए जिनके बीच में प्लस है उनको तो जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ लो। 4 और 7 कितने हो गए, सॉरी 4 और 3 7 हो गए, माइनस के 2, और 7 में से 2 का कितने बचे 5/5, 5 × 5 5 × 5 1 इज़ द राइट आंसर। यानी कि क्या करा, पहले तो जो हम जोड़ लेते तो उनको जोड़ दिया, फिर आगे क्या माइनस का 2 ऐसे लिख दिया, 7 में से 2 माइनस कर दिया बचा 5, और 5 × 5 5 × 5 दोनों का कट, इसलिए 1 इसका आंसर हो गया। तो जोड़ना और घटाना, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दोनों का सेम तरीका होगा, बस जोड़ने वाला होगा जोड़ देंगे, घटाने वाला होगा तो घटा देंगे। चलिए ये कब करना है, जब इसका वेस जो है यानी कि इसका जो हर है वो जब इक्वल होगा तब करना है हमको। बट अगर हर इक्वल ना हो तब क्या करेगा, देखिए दूसरा तरीका देखिए इसका, 2/5 प्लस 3/4 ये है 2/5 एंड 3/4। तो हम क्या करेंगे 5 का और 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसी संख्या निकालना जिसमें इसका भी पढ़ा जाए और इसका भी पढ़ा जाए। अब मान लीजिए अगर हम 15 ले लेते हैं, हम आपको निकालने का तरीका ही बता देंगे, अभी आप पहले समझ लीजिए, बिना निकालने का तरीका ही समझ लीजिए कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए 15 ले लिया, 15 में हम 5 का तो पढ़ा, 5 के यहाँ 15 पढ़ देंगे, लेकिन 4 के पढ़े में 15 नहीं आता है। या अगर हमने 12 ले लिया तो 4 तियाँ 12 तो होते हैं, लेकिन 5 के पढ़े में 12 नहीं आता है। तो हमें एक ऐसी संख्या लेंगे जिसके पहाड़े में दोनों संख्याएँ आ जाएँ, जिसमें दोनों संख्याओं का पहाड़ा आ जाए। जैसे 20 है तो 5 4 दा 20 होते हैं और 4 5 दा 20 होते हैं, दोनों के टेबल में 20 आ जाता है, तो 20 ही इसका एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब होता है पापा होता है, समझ लीजिए इसका, ठीक है। पापा क्या होते हैं, इससे भी कट जाएंगे, इससे भी कट जाएंगे, तो दोनों संख्याओं से कट जाएंगे। निकालने का तरीका क्या होता है, 5 और 4 का आप फैक्टर कर लो। आपको इसके फैक्ट्री नहीं है, आपस में इनकी गुणा हो जाएगी। जब इनके फैक्ट्री नहीं हो रहा कोई, तो कितने हो गए 20 हो गया। एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 हम लिख देंगे। जब आप समझिएगा ज़रा, जब एलसीएम हम ऐसा लें कि उन दोनों गिनतियों का गुणा करने पर ही एलसीएम आ जाए, ऐसा एलसीएम जब दोनों गिनतियों का गुणा करने पर ही एलसीएम आ जाए, तब क्या करना है, तब हमको इन दोनों गिनतियों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस। 4 दूनी कितने हो गए 8, प्लस 5 तियाँ कितने हो गए 15, और 8 और 15 को 2 जोड़ कितने हो गए 23/20। 23/20 विल बी द राइट आंसर। ये हो गया हमारा। जब ये हमको कब करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है, जब जो हर होगा उनका हम एलसीएम निकालेंगे उनकी गुणा करने पर, और गुणा अगर वहाँ पे ना करके बगैर ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे तब हम वहाँ पे तिरछी गुणा भी नहीं करेंगे। एक और देखिए जनाब, मान लीजिए ये है 4/5 में हमको 3 जोड़ना है, ठीक है। अब इसके अपॉन में क्या है एलसीएम, सॉरी हर जो है ही नहीं इसका, तो अपने पास से हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे। अब 5 का और 1 का एलसीएम निकालेंगे कैसे, 5 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5 हो गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 बन जा 4 हो गए, और प्लस 5 3 15 हो गए। 4 और 15 कितने हो गए 19/5। 19/5 इज़ द राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमें कब करना है, जब उनका एलसीएम गुणा करने पर निकालना है तब, और गुणा करने पर अगर नहीं निकाल लेंगे तो दूसरा तरीका लगेगा। वो दूसरा तरीका क्या है वो देखिए आप। अब मान लीजिए ये है 4/5 प्लस 3/10, ठीक है। 4/5 एंड 3/10। तो देखिए 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। पहले तो आप ऐसे ही सोच लीजिए, एलसीएम ऐसी गिनती आप सोचिए क्या होगी जिसमें 5 का भी पढ़ा चला जाए, 10 का भी पढ़ा चला जाए। तो देखिए 10 होगी, 10 एकम 10 और 5 दूनी 10, 2 आ गया, ठीक है। तो यानी कि 5 के पहाड़े में 10 आ रहा है, 10 के पहाड़े में भी 10 आ रहा है। अब निकालने का तरीका क्या होता है, इसका निकाल लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गए, और क्या बचा 2 एकम 2, 5 और 2 आया, इनकी कर लीजिए गुणा, 5 दूनी कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया।
अब देखिए, अब यहाँ पे हमको तिरछी गुणा नहीं करना है। तिरछी गुणा हम तभी करेंगे जब एलसीएम इनकी गुणा करने पर निकले। अब इनका एलसीएम गुणा करने निकालते तो कितना होता है 50, लेकिन 50 नहीं आया। अब इनका एलसीएम हमने यहाँ से फाइंड करा। तो अब आगे का देखिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब 5 का टेबल 10 में पढ़ेंगे, कितनी बार आएगा 5 × 5, 5 × 10, 5 × 5, 5 दूनी 10, तो 10 आया, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। बचा कितना 3। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए इसके बटे में कितना है 10, और 10 का पढ़ा 10 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा 10 × 10 यानी कि एक बार, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब इनकी गुणा कर लो, 4 दूनी कितने हो गए 8, प्लस 3 × 3 बटे 10, 8 और 3 कितने हो गए 11 बटे 10। यही हो गया हमारा आंसर। तो ये हमको कब करना है, जब उनका हम एलसीएम निकाल के यहाँ पे रखेंगे। तो एक बार फिर देखिए क्या होगा, 5 और 10 का हमने लासा निकाला, कितना आया 10। अब देखिए 5 का पहाड़ा इसके बटे में कितना है 5, 5 का पहाड़ा हमें इसमें पढ़ेंगे, जितनी बार आएगा उसकी हम ऊपर वाली गिनती से गुणा कर देंगे। 5 दूनी कितने में 10, 2 आया तो 4 की हमने 2 से गुणा कर दी, प्लस आगे 3 गुणा 10 × 10 1 आया तो 3 की हमने 1 से गुणा कर दी। 4 दूनी कितने हो गए 8, प्लस 3 × 3 बटे 10, 8 और 3 11, 11 बटे 10। ये हो गया इसका इस तरह से। एक और देख लीजिए, देखिए ये 3 स्टेप का ले लीजिए। अब देखिए क्या आया, 5 आया, 15 आया और 20 आया। तो 5, 15 एंड 20 का हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम। 5 × 5, 5 × 15, 5 × 20। अब कोई भी गिनती किसी से नहीं कटेगी तो इनकी कर लीजिए गुणा, 5 × 3 × 4, 5 × 15, 15 चौक कितने हो गए 60, 5 × 15, 15 चौक हो गए 60। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60 आ गया। अब देखिए 4 हम ऐसे लिख देंगे गुणा। अब 5 का पहाड़ा हम किस में पढ़ेंगे 60 में पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ना है कि 60 हो जाए। तो 12 पंजे 60 होते हैं यानी कि 12 बार जाएगा, तो 12 यहाँ लिख देंगे, -3 गुणा इसके बटे में 15 है, 15 का पहाड़ा हम 60 में पढ़ेंगे, 15 चौक कितने होते हैं 60, तो 4 आ जाएगा, प्लस 4 गुणा 20 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे, 20 यहाँ कितने हो गए 60, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 12 चौक कितने हो गए 48, -4 यहाँ कितने हो गए 12, प्लस 12 यहाँ कितने हो गए 4 यहाँ कितने हो गए, ये भी हो गए 12 बटे कितने हो गए 60। ठीक है, 3 चौक 12 हो गए, 4 यहाँ 12 हो गए। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का है, तो ऐसे ही आप काट लीजिए। 12 में से 12 गए, बचा कुछ नहीं, आगे क्या बचा 48 बटे 60। देखिए 5 का 15 का 20 का हमने एलसीएम निकाल लिया, 5 × 5, 5 × 15, 5 × 4 = 20। अब कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो हमने क्या करा, 5 × 15, 15 चौक कितने हो गए 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60। अब क्या हमें करना है, 5 का पहाड़ा हमें किस में पढ़ना है 60 में पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा 60 में कितनी बार जाएगा 12 बार, तो यहाँ पे गुणा करके 12 लिख देंगे। आगे क्या है माइनस का निशान लगा, माइनस लगा देंगे, 3 लिखा 3 लिख देंगे। 15 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे, 15 चौक 60, तो 4 लिख दिया। आगे क्या है प्लस लगा देंगे, 4 का 4 लिख देंगे, 20 यहाँ कितने हो गए 60, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब कितने हो गए 12 चौक 48, -3 चौक 12, प्लस 4 यहाँ 12। अब देखिए ये माइनस का 12 ये प्लस का 12, तो 12 में से 12 क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि आगे क्या बचा 48 बटे कितना हो जाएगा 60। अब हमने एक ऐसी संख्या लेना है जिसके पहाड़े में 48 भी आए और 60 भी आए, तो 12 चौक 48 होते हैं, 12 पंजे 60 आते हैं, इसलिए 4 बटे 5 इसका आंसर हो गया। तो ये इस तरह से हम इसको जोड़ लेते हैं। फ्रैक्शंस के सवाल। अब देखिए आगे इसमें क्या करते हैं। अब मान लीजिए सवाल क्या आता है, अंडर रूट में आ जाता है। देखिए √3/4 प्लस 1/√3 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 4 का √3, अंडर रूट में आप समझिए क्या करना है आपको। तो अंडर रूट वो गिनतियाँ बाहर आ जाती हैं जिनका फैक्टर करें और 2 का जोड़ा बन जाए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब 2 का जोड़ा बनना चाहिए। तो 3 के कोई टुकड़े नहीं होते, तो इसलिए हम इसको बाहर निकाल नहीं सकते। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम होगा 4√3। तो देखिए पीछे हमने अभी आपको क्या बताया था, जब एलसीएम कैसे निकले, दोनों की गुणा करने पर निकले, तो हम क्या कर देते हैं, उनकी तिरछी गुणा कर देते हैं। तो 4√3 का एलसीएम कितना आ गया, 4√3 हो गया। अब इनकी तिरछी गुणा करेंगे। अब समझिए ज़रा, √3 की √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और 9 का मतलब क्या होता है, 3 × 3। तो
तो एक जोड़ा क्या आ गया, बाहर निकल के आ गया, यानी कि इस 9 का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमें आपको यही समझाना है। आप देखिए जब सेम अंडर रूट की जब गुणा करते हैं तो हम इतना लंबा प्रोसेस ना करके सीधे सीधे क्या लिख देंगे, उस अंडर रूट के अंदर जो गिनती होगी उसको हम एक बार लिख देंगे। यानी कि अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से गुणा करी, कितना हो गया, अंडर रूट 9, और 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 3 9, एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा। तो हम इतना ना करके सीधे सीधे क्या करेंगे, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 4 एकम 4 हो गया, 3 और 4 कितने हो गए, 7/4 अंडर रूट 3। यही हो गया इसका आंसर, राइट है। एक और अंडर रूट और देख लीजिए, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होएगा आप देखिए, अंडर रूट 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का मतलब क्या होता है, 5 × 5, यानी कि 5 × 5 = 25, एक जोड़ा बाहर आ गया, वो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये अंडर रूट वाले सवाल हो जाएंगे। एक सेकंड रुकिए। तो बिल्कुल आपको मैथ हम बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहे हैं, हर एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, बस बिना स्किप करे हुए आपको पूरा समझ में आ जाए। तो ये तो अंडर रूट के हो गए। अब देखिए आगे सवाल। अब हम लोग जोड़ की बात करते हैं पॉइंटों की। 2.5 और 3.05 को कहते हैं जोड़ दीजिए। ठीक है, या ऐसा ले लीजिए 3.50 को जोड़ दीजिए। तो ज़्यादा कर जो लोग जोड़ते हैं वो क्या जोड़ते थे, 2 3 5 जोड़ दिया और क्या करेंगे, 5 और 50 कितने हो गए, 55 हो गए, ऐसे करते थे, जो कि ये गलत आंसर है इसका। देखिए इसको क्या करना है, 2.5 जोड़ने का तरीका क्या होता है, पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। तो देखिए 3 लिखेंगे, पॉइंट आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया। अब इसको हमें जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे तो कोई गिनती नहीं है तो अपने पास से 0 बढ़ा लो, तो 0 0 0 हो गए, 5 और 5 10, हाथ से लगाए 1 2 3 5 और एक हाथ से 6, यानी कि 6 आ गया। इसका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया, ना कि ये हो गया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बस आप जोड़ें या गुणा या घटाएं तो आप पॉइंट को देख लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, चाहे गिनतियाँ इधर क्यों ना। सपोज़ मान लीजिए ये है 3.501 में 3.05 को जोड़ना है हमको। ठीक है, तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको ऐसे लिख देंगे। ऐसे अगर लिखोगे तो आपका हो जाएगा सवाल गलत। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है, बल्कि हमको इसको कैसे लिखना है, 3.501 को पॉइंट यहाँ पे लगाइए, 3 इधर लाइए, 0 बचा 5 बचा, इसको हमें ऐसा लिखना है। और यहाँ पे कोई गिनती नहीं है तो 0 बढ़ा लो, तो 1 का 1 और 0 5 5 5 का 5 3 और 3 6, ये इसको इस तरह से करा जाएगा। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। और एक और देख लीजिए, पॉइंट का क्या करना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लाना है। आप ज़रा सा पॉइंट के अगर उधर उधर करते हो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा तुरंत ही। अब मान लीजिए घटाने का सवाल है, 12.90 इतना है। अब इसमें से हमें घटाना क्या है, में से 6.3589 घटाना है, इसको हमें माइनस करना है। तो देखिए, तो हमें क्या लिखना है, 12.980 का ऐसे लिखना है और पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है। 6 इधर आ जाएगा, बाकी गिनतियाँ कहाँ आ जाएंगी, बाकी गिनतियाँ इधर आ जाएंगी। अब इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई गिनती नहीं है तो अपने पास से हम क्या बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। हासिल ले लीजिए, कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया बचा 1, इधर बचा 9, 9 में से 8 गया बचा 1, इधर बचा 7, 7 में से 3 गया बचे 4 और 9 में से 7 गया बचे 2, पॉइंट का पॉइंट 12 में से 6 गया बचे 6। तो इसका आंसर ये हो गया। तो पॉइंटों का जोड़ और घटाना इस तरह से होगा। आपको क्या करना है, आपको पॉइंट को ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। और अगर आप इसको थोड़ा सा भी अगर मिस्टेकली क्या कर देते आप, 12.980 था ना, इसको अगर आप ऐसे लिखते 6.7389 तो आपका सवाल हो जाता गलत। हमको क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट यहाँ नहीं लेके आना, तो ये गलत है। पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल एक साथ रखना है, नीचे के नीचे। तो इसलिए तभी आंसर हमारा सही होगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो पॉइंटों का भी जोड़ आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। चलिए, तो जोड़ और घटाने के बाद अब हम लोग देखते हैं गुणा। गुणा में क्या मिस्टेक होती है।
गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशंस में क्या होता है आप देख लीजिए। देखिए 3/5 के में मल्टीप्लाई करना है 5/3 से। 3/5 की मल्टीप्लाई करना है 5/3 से। तो पहले आप देखें, ये तो सभी को आते होंगे कि इसकी गुणा में 5 से करना है, तो 5 की गुणा में से कर देंगे। सिंपल जो आप लोगों ने घरों में सीखा है बेसिक तरीके से, तीसरे चौथे क्लास के अंदर वैसे ही करना होता है। तो इसकी इसने मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे 5 अट्ठे कितने होगा 40, हाथ से लगा 4, 5 ने 15, 4 19, हाथ से लगा 1 और 5 ने 45, 1 40। ठीक है, कैसे 5 अट्ठे 40 से लगा 4, 5 ने 15, 4 19 लगा 1, 5 ने 45 लगा कितना होगा 40। यानी कि ये आ गया। ये तो सभी लोग जानते हैं, डबल ट्रिबल जैसी जो आप करते आए वैसे ही चली आएगी। ठीक है, तो इसमें तो सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, ये तो आती होगी सभी को। अपॉन में देखिए 7/5 की मल्टीप्लाई करना में 1/3 से। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम नीचे की संख्याएं देखेंगे कि दो संख्या दे रखी हैं, एक 5 है और एक 3 है। क्या 5 या 3 दोनों में से किसी का पहाड़ा भी क्या 7 में जाएगा? अगर जाएगा तो उसको काटेंगे, नहीं जाएगा तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। या कोई ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 7 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, या ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 7 भी आ जाए या 3 भी आ जाए। तो कोई भी शर्त यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। 3 कम 3 होते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9 होते हैं, तो 7 नहीं आया। 5 कम 5, 5 दूनी 10 होते हैं ना, और 5 कम 5 होते हैं, तो इसका मतलब 7 ना 5 के पहाड़े में 7 आएगा, ना 3 के पहाड़े में 7 आएगा, और ना ही 7 के पहाड़े में 5 आएगा। तो कहीं पे कुछ नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधी इनकी गुणा कर देंगे। कैसे 7 एकम 7 हो गए और 5 तियाँ 15 हो गए। ये इसकी हो गई गुणा। ठीक है, अब ज़रा दूसरी तरीका देखिए। 7/5 × 25/35 ये सवाल है। अब देखिए 5 का पहाड़ा अगर हम 25 में पढ़े तो चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? पहले तो 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ो, 5 एकम 5। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, दोनों गिनतियों को आप जिनको भी 2 को काटेंगे उन्होंने एक ही संख्या से काटना है। यानी नीचे 5 एकम 5 ऊपर 25 का 25 काट दिया तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। एक ही नंबर लेना है, एक ही से दोनों काटना है। 5 एकम 5, 5 पंजे कितने हो गए 25, राइट। अब देखिए 5 एकम 5, 5 सत्ते कितने हो गए 35, ये भी कट गया। अब ये देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये भी कट गया। तो सब कट गया, आंसर कितना आ गया? एक आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आगे देखिए और देखिए इसको। मान लीजिए ये है 2 गुणा 5/8 गुणा 4/9 गुणा 3/15, ये सवाल है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सब गुणा में है। अब देखिए पहले देखिए 2, क्या 2 किसी नीचे वाली गिनती में आता है? नीचे ऊपर का पहाड़ा नीचे में आना चाहिए, या नीचे की गिनतियों का पहाड़ा ऊपर वाली गिनती में आना चाहिए, या कोई एक ऐसी संख्या जिसका पहाड़ा नीचे भी आए और ऊपर भी आए। ठीक है, तो देखिए 2 है, 2 का पहाड़ा क्या 8 में आएगा? 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 4 बार में आएगा। यानी कि 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8 कट गया। अब कितना बचा हमारे पास? 4। क्या 4 का पहाड़ा 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का पहाड़ा 4 में जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। कैसे जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये भी कट गया। अब क्या बचा? अब ऊपर देखें, ऊपर क्या बचा? 5। क्या 5 का पहाड़ा 9 में जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नहीं आया। 5 का पहाड़ा 15 में, 5 एकम 5, 5 10, 5 तियाँ 15, कितनी बार में चला गया? 3 बार में। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, कितना बच गया? अब 3 बचा। कि अब 3 का पहाड़ा ऊपर पढ़ना है हमें, 3 का पहाड़ा 3 में चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि ऊपर क्या होगा? ऊपर सारी गिनतियाँ कट गई, क्या बचा? 1, और नीचे सारी गिनतियाँ कट गई, क्या बचा? सिर्फ 9। तो 1/9 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया? इसकी गुणा करना इस तरह से गुणा करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए इसको पॉइंट वाले कैसे गुणा करेंगे वो भी देख लीजिए, एक और देख लीजिए, अच्छा और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए 6/9 × 15/24 × 30/15 ले लेते हैं, इंटू 60/40 ले लेते हैं। अब देखिए ज़रा यहाँ से चालू करते हैं। अब देखिए 6 का टेबल क्या 9 में जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन इसमें चला जाएगा। 6 1 जा 6, 6 4 दा 24 हो गया। ठीक है, 6 कम 6, 6 चौक 24 हो गए, कट गया।
अब आगे देखिए, क्या 4 का पहाड़ा 15 में जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का पहाड़ा 30 में नहीं जाएगा, लेकिन 4 का पहाड़ा 60 में चला जाएगा। कैसे? 4 ही कम 4 हो गए और 4 ही कम 4 बचे 2, 20 हो गए, 4 पंजे 20 हो गए। ठीक है, कितना बचा? 15। 15 से ये 15 काट दीजिए, कट गया। अब देखिए, अब ऊपर तो सब कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब क्या बचा? 9 बचा नीचे। तो 9 से गुणा करेंगे हम। कैसे? ऐसी संख्या लेना जिसके पहाड़े में 9 आ जाए या 15 भी आ जाए। तो 3 तियाँ 9 होते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं। ठीक है, अब 3 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, लेकिन अब 3 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे हम? 30 में पढ़ेंगे। 3 ही कम 3 होते हैं, 3 धाम 30 होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 10 ही कम 10, 10 चौक 40 हो गए। तो सब कट गया, कितना बचा? 5/4 बच गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको काट के गुणा, ये गुणा हमने कर डाली इसकी। ठीक है, अब देखिए इसको पॉइंट में देखिए, पॉइंटों में गुणा कैसे करेंगे? 5.4 की गुणा में 3.2 से करनी है। तो समझिए 5.4 की गुणा 3.2 से कर लीजिए, जैसे करते हैं वैसे करिए। कैसे? 2 चौक कितने हो गए? 8, 2 पंजे 10, एक गुणा का निशान। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं ना। पॉइंट यहाँ पे नहीं लगाना, पॉइंट लगानी नहीं कहीं पे भी मुझे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, एक गुणा हो गए। 3 चौक 12 का 2 ऐसे लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हो गए। अब इसको जोड़ दीजिए। अब देखिए ऊपर कितने अंक के बाद पॉइंट था? 1 अंक के बाद पॉइंट, नीचे भी 1 अंक के बाद पॉइंट। टोटल अंक कितने हो गए? 2 अंक हो गए। तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया आंसर, राइट। एक और देख लीजिए, 5.09, 1 की मल्टीप्लाई हमें करना है 2.01 से। देखिए 1905 हो गया, इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 हो गए, इंटू 2 एकम 2 और 2 नीम कितने हो गए? 18 और 2 पंजे कितने हो गए? 10। अब जोड़ो, 1 9 2 8 5 13 ऐसे लगा 1 1 और 1 2, 0 का 0 1 का 1। अब देखिए कहाँ पे पॉइंट लगाना है? 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ है, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ है और 1 2 अंक के बाद यहाँ है, यानी कि 3 2 कितने हो गए? 5 अंक हो गए। तो 5 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया इसका। ये हो गया इसका आंसर। तो पॉइंट वाली मल्टीप्लाई भी इस तरह से हो जाएगी। तो जोड़ हो गया, जोड़ हो गया, गुणा हो गई, और अब सीखते हैं हम लोग माइनस भी हो गया। अब इसके बाद क्या बचा? भाग बचा। चलिए भाग भी देख लीजिए कैसे करते हैं। मान लीजिए 9/5 को भाग करना है आपको 3/4 से करना है। 9/5 को 3/4 से भाग करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं आप देखिएगा। 9/5 लिखेंगे, भाग की जगह पर हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई लिखेंगे। ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। जब हम भाग का सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर वाला जो गिनती होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है, उसका नीचे को ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, गिनतियाँ को पलट देते हैं। अब देखिए पीछे गुणा वाला आ गया तरीका, 3 ही कम 3 हो गए, 3 3 9 हो गए। क्या बचा? 3 चौक 12 और बटे 5, ये हो गया आंसर। अब इसको एक तो यही हो गया आंसर। अगर आपको इसको पॉइंट में लेके आना तो क्या करना है? देखिए आप इसको सीधे जो बेसिक आपका होता है उस तरीके से भाग कर लीजिए। कैसे? 5 दूनी 10, बचा कितना? 2, पॉइंट लगाओ, कितना हो गया? 20, 5 चक्कू कितना हो गया? 20। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2.4 आ गया। यहाँ पे देखिए कैसे होगा, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाएंगे, 12 में से 10 चले गए, कितने बचे? 2, पॉइंट लगाए, कितना हो गया? 20, 5 चौक 20, यानी कि 2.4। ये हो गया इसका आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करेंगे। एक और देख लीजिए चाहे, अगर आपसे कहा जाए कि 3/8 को भाग दे दीजिए, 3/8 को भाग दे दीजिए, तो देखिए 8 का टेबल 3 में तो नहीं जा रहा ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे और यहाँ बढ़ गया 0। अब कितना हो गया? 30, अब तो चले जाएगा। तो 8 का पढ़ा 30 में पढ़ो, 8 का मार 8 16 8 3 24, कितना हो गया? 24 हो गया, 8 3 24, यानी कि 30 में से 24 चले गए, कितने बचे? 6। अब पॉइंट लगाए, कितना हो गया? 60। अब 8 का पढ़ा 60 में 8 7 कितने होते हैं? 56। ठीक है, 8 7 56, घटाए कितना बचा? 4, और पॉइंट लगा, कितना हो गया? 40, और 8 पंजे कितने हो गए? 40। तो इस तरह से ये इसको हमने कर दी भाग। ठीक है, या आप सीधे सीधे इसको क्या कर लेते? आप ऐसे इस तरह से लिख लेते और ऐसे कर लेते भाग। पॉइंट लगाते 30 हो गया, और 8 3 कितने हो गए? 24, बचा 6, पॉइंट लगा 60 हो गया, 8 7 होते 56,
बचा 4, पॉइंट लगा 40 हो गया, 8 पंजे 40। ये इस तरह से हो जाती है इसकी भाग। तो इसमें हमने आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब चीज़ें सिखा दी। और अब अगले वीडियो में आपसे हम आपके साथ लेके आएंगे सिंप्लीफिकेशन को। जो हम लोग अपने लोग का नया लेसन होगा वो क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग बोल्ट्जमान का नियम सीखेंगे। एक सवाल के अंदर ही जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे होता है, तो सबसे पहले इसको ही सीखेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को भी अच्छी तरीके से आप समझेंगे। आप इसको लगाइएगा, देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।